सर वो फर्स्ट वाला लेक्चर काफी बच्चों ने मिस कर दिया था, तो वो आप सेंड कर सकते हैं? हाँ, मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी कि कार्बोहाइड्रेट 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन जो होता है वो तो एक मेजर एलिमेंट्स है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। अब जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना कार्बोहाइड्रेट्स में, इनकी रेशो बड़ी ना इंटरेस्टिंग है। जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, जो आंसर आएगा उतने ही हाइड्रोजन होंगे। अरे ये कार्बोहाइड्रेट की एक स्पेसिफिसिटी है। The number of hydrogen divided by 2 is equal to oxygen number of atom। या आप ये कह लें कि जितने ऑक्सीजन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। ये पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट में ये एग्जिस्ट किया जाता है। अब देखिए, हमने उस दिन पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको मैंने स्ट्रक्चर कहा था ड्रा करनी है, बताएं कि ये ग्लूकोज जो है ये एल्डिहाइडिक शुगर है या कीटोनिक शुगर है? एल्डिहाइडिक। एल्डिहाइडिक, वेरी शाबाश। तो ये सिंपलेस्ट शुगर है। जो सिंपलेस्ट शुगर से मुराद कि आपको इजीली अवेलेबल है, और हम इसको मोनोसेक्राइड्स कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट पर मुश्तमिल होती है। अब जब ग्लूकोज के यूनिट या मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? डाइसेक्राइड्स एंड सो ऑन। देखिए आगे लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला C6H12O6। ये आप लोगों ने एफएससी में भी, मैट्रिक में भी रटा गया होगा। यही फार्मूला फ्रक्टोज का भी है, लेकिन फ्रक्टोज जो है वो कीटोनिक शुगर है, इसलिए उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। आगे है वन कैन फाइंड द ग्लूकोज इन बेसिकली ऑल लिविंग थिंग्स। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो जिंदगी इस अर्थ पे, इस जमीन पर जो भी जिंदा रहता है, उसके पास ग्लूकोज ना हो तो वो लिविंग ही नहीं होगा। तो ग्लूकोज जो है ना मुर्दों के पास भी पाए जाते हैं। अब है ग्लूकोज डिजॉल्व वेरी इजीली इन वाटर, देयरफॉर आगे क्या लिखा है चलो, ये है कि ग्लूकोज जो होता है ना, जिसको आप चीनी में, आपने ग्लूकोज डी की बोतल ली है कभी? ग्लूकोज डी एक पैकिंग में मिलती है, गर्मियों में लोग कुछ इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज डी। यस सर। हाँ, वो पानी में आप डिज़ोल्व करते हैं, आपको क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में मिलता है वाइट कलर का। तो पानी में डिज़ोल्व कर दें तो इजीली ये डिज़ोल्व हो जाता है। अब ग्लूकोज जो है ना प्रेजेंट ऑल योर सेल, मतलब हर तरह का सेल और तमाम सेल्स में ये ग्लूकोज पाया जाता है। आगे दूसरी उसे फ्रक्टोज की बात की है और ग्लैक्टोज की बात की है। अब देखिए ग्लैक्टोज जो है ना और फ्रक्टोज जो है ये भी सिंपल शुगर है। फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज में क्या फ़र्क है कि ग्लूकोज जो है ना वो है एल्डिहाइडिक शुगर, और फ्रक्टोज जो है ना वो क्या है? कीटोनिक शुगर। कीटोनिक शुगर। और ग्लैक्टोज जो है वो एल्डिहाइडिक शुगर है, लेकिन उसका जो थर्ड नंबर ऑफ कार्बन है वहाँ पर आइटम्स की अरेंजमेंट जो है ना हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्सिल की वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज से वो ग्लैक्टोज बन जाता है। इसको एपीमर्स कहते हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा एपीमर्स क्या होते हैं, एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। अब आ जाते हैं कि जब ग्लूकोज आपस में ज्वाइन करते हैं, ग्लूकोज अभी हमने पढ़ा था क्या है? मोनोसेक्राइड्स। जब ग्लूकोज आपस में ज्वाइन कर होते हैं तो क्या बनता है? डाइसेक्राइड। जब एक से ज़्यादा ग्लूकोज आपस में ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? वो पॉलीसेक्राइड्स। तो अब देखिए पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल जो है वो लिखा हुआ ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन हमने उस दिन भी जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ग्लाइकोजिन जो होता है ये एनिमल का, मतलब ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए लीवर सेल जो होता है वो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एनिमल स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। और जो स्टार्च है ये प्लांट की स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। जो स्टार्च और ग्लाइकोजिन में इतना डिफरेंस नहीं है। स्टार्च जो है ये प्लांट की कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लाइकोजिन जो है वो एनिमल की कार्बोहाइड्रेट्स है, बस इतना ही डिफरेंस है।
और मैंने कार्बोहाइड्रेट्स आपको स्टार्च की शक्ल में ये बताया था कि आप कुछ भी ट्यूबर फॉर्म में जो फूली हुई सब्जियां होती हैं या आलू हैं, जिस तरह शकरकंदी जिसे कहते हैं, शुगर बीट है, सोन स्वीट पोटैटो भी कह लें, वो सारे फूले होते हैं, उनके अंदर जो होता है वो सारा का सारा स्टार्च होता है। स्टार्च को आम लफ्ज़ों में माया भी कहते हैं, जो आप कार्टून के कपड़ों को देखकर उसकी स्टिफनेस को बढ़ाते हैं। अब है सेलुलोज। सेलुलोज पहले हमने कौन कौन से पढ़े हैं? स्टार्च पढ़ा है, ग्लाइकोजन पढ़ा है, पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल। मोनोसेकेराइड्स में हमने किस किस के नाम सुने थे? ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के और ग्लैक्टोज के। जब हमने पॉलीसेकेराइड डिस्कस किया तो हमने सुना ग्लाइकोजन, स्टार्च, फिर हमने सेलुलोज। लेकिन सेलुलोज इज ए पॉलीसेकेराइड, ये चेन ग्लूकोज से बनता है। बहुत सारे ग्लूकोज जब मिलते हैं, इसमें आगे दो टाइप्स होती हैं, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज। तो देखें कि सेलुलोज जो होती है सेल वॉल का, इन्होंने एक किला सा बनाया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा किला, एक कैस्टल है, जैसे वो आप अर्तुगरुल देखते हैं उसमें किले देखते हैं तो इसी तरह की मजबूत दीवारों वाले होते हैं। ये एक्चुअली इसलिए बनाया कि वो आपको बता रहे हैं कि सेलुलोज जो होता है ये सेल वॉल का किला होता है, और सेल का किला होता है, मतलब सेलुलोज जो होती है वो सेल वॉल बनाता है। तो अब सेल वॉल अगर बना रहा, सेलुलोज जो है वो सेल वॉल से बन रही है, तो क्या होगा, उसकी प्रोटेक्शन जो है ना सेलुलोज कर रहा है, तो इसलिए इसको आप कह लें प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स, मतलब इसने सेल्स को बचाना है। उसकी वजह ये है कि प्लांट सेल में वाटर फ्लूइड बहुत ज़्यादा होता है, एनिमल सेल के ऊपर कवरेज होती है, लेकिन एक्सेस वाटर जो होता है उससे कहीं सेल फट ना जाए, तो सेल वॉल उससे उसको महफूज रखता है। अब आता है कार्बोहाइड्रेट्स। लिखा है व्हेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम देम। आपको पता है जब दो कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं और उनमें से एक छोटा कंपाउंड निकल जाता है, उस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, अमोनिया निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, या कुछ इस तरह के छोटे मॉलिक्यूल्स निकल जाए, तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बना लें, एग्जिस्ट कर लें, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अब बात आती है कि दो ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो उनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। अब दो ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड कहलाता है, और जो रिएक्शन होता है वो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। आपने मेरी बात को पिक किया? यस सर। मैंने कहा कि जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो उनमें से वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल उसमें से लीव कर जाता है। जैसे ही लीव करता है तो क्या होता है कि दो ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, वो जो दोनों के दरमियान बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड कहलाता है, और इस पूरे रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, फिर अब आगे है opposite can happen, for example starch break down into glucose। मतलब इसके अगेंस्ट पहले तो हमने कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा है ना। अब उसके उल्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। मतलब कंडेंसेशन में होता है कि एक पॉलीमर बनता है, हाइड्रोलिसिस में होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल वाटर की मौजूदगी में छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा बनाते हैं। अब देखें कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो वाटर की मौजूदगी में जब रिमूव होता है तो उसमें क्या होता है कि वाटर फिर से दोबारा से वही रिएक्शन परफॉर्म करता है कि वाटर टूट जाता है, हाइड्रोजन जिसको आप प्रोटॉन कहते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लेता है और हाइड्रोक्सिल दूसरा ले लेता है। इस तरह वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और ग्लूकोज और जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो दोबारा से मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब है some carbohydrates are made of two glucose molecules connected together।
The resulting sugar is maltose. माल्टोज के बारे में मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी। किसी ने कहा था कि ये माल्टे से निकलता है, कहा था ना आप लोगों ने। तो मैंने आप लोगों को इसकी एग्जांपल दी थी और वो एक बच्चे ने टास्क भी लिया था, वो नेक्स्ट लेक्चर में ले आए थे ना। ओके सर। तो कहाँ से निकलता है माल्ट? नहीं बताना, कोई नहीं, अल्लाह ही पूछेगा। सीरियल्स वगैरह में wheat सीड से, सीरियल ग्रेन से निकलता है। गजाई अजनास जिसको हम कहते हैं, सीरियल ग्रेन्स को कहते हैं उर्दू में गजाई अजनास, सीड कह लें इंग्लिश में। Yes, sir. We call these double sugar or disaccharides. Commonly found is a double sugar called sucrose. एक आम तौर पे जो शुगर पाई जाती है, जो गर्मी और चीनी जिसको कहते हैं, वो सुक्रोज होती है। और वो भी दो मोनोसैकराइड से मिलके बनती है। उसमें एक ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रक्टोज होता है। लेकिन दो ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। अगर एक ग्लूकोज हो, दूसरा फ्रक्टोज हो तो सक्रोज बनता है। हाँ, सुक्रोज बनता है। इसी तरह लैक्टोज बनता है। एक मिनट बच्चों। हाँ जी। माइक ऑफ करो सर। ये आप बैठो ना, मैं एक मिनट, फिर मैं क्लास छुट्टी ले लूँ, मैं काफी गंदी क्लास है। अच्छा बच्चों, इस तरह है कि ये मैं आप लोगों को स्लाइड सेंड कर देता हूँ। ये जस्ट रेपिटेशन थी जो हमने पहले ही पढ़ा है। तो अटेंडेंस लगा ले सीआर। इसके लिए जो लेक्चर रिकॉर्डेड है ना, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? Okay, थैंक यू sir. सर। ओके, अल्लाह ओके सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, हम भी लिफ्ट करते हैं। वो खुद ही लेफ्ट हुआ पड़ा। मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था, सब लोगों के जितने प्रेजेंट हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। आप लोग लेफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इब्रार मेरा नाम आया। पता नहीं, हाँ पर पता है मुझे, पता प्रेजेंट है, हो जाएगा। पहले कौन बोला था? अरसलान बोला था। नवीद। बात जी ठीक मैं। है। यार बात सुन इब्रार भाई। जी 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 भाई। यार कुछ बच्चों का लेफ्ट हो रहा था, यानी कि ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, ये क्या मसला था? मुझे क्या पता मेरे भाई, नेट इशू होगा। इब्रार मरियम प्रेजेंट है ना, देखी आई है उसका नाम। हम ऐसा लिंक हाँ। भेजते ही नहीं जो ज्वाइन हो। वो यार प्रेजेंट है। ऐसे कुछ शो होता है, कोई नहीं होता तो फिर मैं लगा दूंगा, टेंशन ना लो आप। जितने प्रेजेंट इब्रार थे ना, 38 थे, सबकी लग मर, जाएगी। मरियम का नाम तुम्हारे ऊपर ही है मेरी आईडी पे, उसकी प्रेजेंट लगाना। लगा दूंगा। आया, उसका नाम आया, सबका नाम आया जो प्रेजेंट थे। ये आयशा मकसूद पता नहीं मुझे क्या बोल रही है। क्या बोल रही है? इससे पूछो ये क्या लिखा है, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। मैंने लिखा है आपने पिट जाना जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्यों?
वो प्रेजेंट है तो आया ही होगा स्क्रीनशॉट में उसका नेम। स्क्रीनशॉट में किसी का नेम नहीं आता ना। अजीब क्यों नहीं आता? हाँ तो अच्छा सारे अजीब पे कर छोड़ो, मेरा नाम आ गया है। जब कोई बोलता है तो ऊपर नीचे नहीं नाम हो जाते। जो दो ऊपर बोले थे नीचे उनका होता है। नाम, जो दो बोले थे उनका नाम सिर्फ आया ऊपर, बाकी सब तो ठीक है। एक तू बोला उसमें था, तो एक मैं, नवीद बोला था। हाँ तो फिर मेरा है। आ गया। थैंक यू सीआर भाई। ओके मेरे भाई। ये मानता। ओके, अल्लाह हाफिज।